सभी दर्शकों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों, जैसा अभी हम सब ने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो सभी हम उससे वाकिफ़ हैं। और क्योंकि मैंने ये खुद से भी एक्सपीरियंस किया, लगभग 1 महीने मैं इस चुनाव में बहुत सक्रिय रही और बार बार मुझे हमारे गुरु भगवान श्री रजनीश ओशो की बात याद आती रही, जो उन्होंने बोला है डेमोक्रेसी पे। उन्होंने बोला है डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए विश्व में, होनी चाहिए तो मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। मेरिटोक्रेसी यानी कि गुण तंत्र, मेरिट के हिसाब से हमें लोगों को चुनना चाहिए, उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, ना कि उनकी पार्टी, धर्म, जाति को देख करके। जब तक ये मेरिटोक्रेसी नहीं आएगी, खास तौर पे इंडिया में, तब तक हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि कब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन बातों पे और जातियों पे लड़ते रहेंगे। जब तक हम इन बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चुनाव हो, अभी जैसे विधानसभा के आने वाले हैं, तो कृपया करके पार्टी विशेष ना देखते हुए आप उम्मीदवार को देखें। क्या वो मेरिट, वो उसके अंदर वो गुण हैं कि वो आपकी सेवा कर सके, क्या उसके अंदर वो काबिलियत है, वो आपके बारे में सोच सके, देश के लिए कुछ कर सके। तो कृपया करके मेरिटोक्रेसी के हिसाब से इस देश को चलाने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहीं भी मुझे नजर नहीं आई इस चुनाव में। सबका सब मैनेज्ड है, आप जितना पैसा खर्चो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं थे और मेरी दोनों तरफ जो पार्टीज थी वो इतनी दिग्गज और वो इतने समृद्ध पार्टीज है जिनके पास पैसे की कमी नहीं। और ऐसे लोगों से बिना पैसे के चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत चैलेंज था। और मैं जिस रेंज से, जिस तरह से काम करके लोगों तक पहुंचना चाहती थी, वो पैसे के कारण नहीं हो पाया। फिर भी हमने पूरी कोशिश करी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की और अंत में वही हुआ, जीत पैसे की ही हुई। और वो सब आप जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ और आपको बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी की बातें मैं आपसे करती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।